Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I will cover some paragraphs of the chapter Mother India. Before covering these paragraphs, I will cover some words pertaining to these paragraphs and that will help you for better understanding as well as for better explanation. तो फर्स्ट वर्ड है आपका पूजा, ये एक नाउन है, इट मीन्स दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा तो आप जानते ही होंगे। अगला है पॉम्प, ये एक नाउन है, इट मीन्स पेजेंट्री शो, मतलब कोई भी शो में ले जाना, कोई मूर्ति को किसी गाड़ी में बिठा करके और चढ़ा करके एक जगह से दूसरी जगह तक घुमाना, ये भी पेजेंट्री कहलाते हैं। इसके बाद है इनवोक, ये एक वर्ब है, इट मीन्स प्रे टू, मतलब प्रार्थना करना। इसके बाद है सबलाइम, ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स एलिवेटिंग, इंस्पायरिंग, मतलब ऊपर उठाना या प्रेरणा का स्रोत बनना, रास्ता बनना। उसके बाद है इनकॉम्पेटिबल, नेक्स्ट एडजेक्टिव है ये। इरेकॉन्सिलेबल, मिसमैच्ड, मतलब जो चीज़ को निपटाया ना जा सके, जो चीज़ बिल्कुल बेढंगा हो, बिल्कुल मैच के नहीं हो। इसके बाद है पाइनिंग, ये एक वर्ब है, इट मीन्स सफरिंग या अर्निंग, किसी चीज़ की चाह बहुत अधिक करना या सफ़र करना। इसके बाद है इमर्शन डे, ये एक आपका एनपी है, ठीक है, नाउन है, साथ में इमर्शन डे दो, और यहाँ पर मैं प्लूरल में पी दे रखे हैं। द डे ऑफ सबमर्जिंग देवीज आइडल, मतलब देवी की मूर्ति को जो जिस दिन पानी के अंदर डुबाया जाता है उसी को इमर्शन डे कहे जाते हैं, जिसको विसर्जन डे कहा जाता है। जिस दिन भगवान का लास्ट दिन होते हैं और उसके बाद उसको भगवान को ले जा करके और नदी में जो है या किसी भी पानी में जो है, पवित्र पानी में उनको जो है वो डाल दिया जाता है, तो इसी को इमर्शन डे कहा जाता है। इसके बाद है सेवियर, ये एक नाउन है, इट मीन्स रिडीमर, मीन्स ऐसा चीज़ जो किसी को पाप से मुक्त कर दे, ऐसा चीज़, उसी को रिडीमर कहा गया है। इसके बाद है आपका एनलाइटनमेंट, ये एक नाउन है, इट मीन्स इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स ज्ञान का प्रकाश। तो इस चैप्टर में एक लेटर होते हैं जो सुभाष चंद्र बोस अपने मदर इंडिया के लिए लिखते हैं, और वो लेटर में क्या लिखते हैं उसी के बारे में ये चैप्टर बना हुआ है। तो देखते हैं। सबसे ऊपर इनका टाइटल दे दिया इन्होंने मदर इंडिया, उसके बाद वहाँ का इन्होंने एड्रेस दिया है कटक, और ये डे है जिस डे के इन्होंने लिखा था, सैटरडे को। और फिर यहाँ पे लिखते हैं रेवर्ड मदर, मीन्स आदरणीय, रिस्पेक्टेबल मदर। ये मदर इंडिया को लेटर लिखते हैं। टुडे इज द फाइनल डे ऑफ द पूजा, कहते हैं कि आज पूजा का अंतिम दिन है। सो यू मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम एनग्रॉस्ड इन द वर्शिप ऑफ द गॉडेस, इसीलिए आज के दिन आप हमारे देश में जो देवी देवता की पूजा होते हैं वो उसकी पूजा आज हमारे देश के घर घर में हो रही होगी, और यह पूजा में सारे लोग व्यस्त होंगे, इसलिए यहाँ पे लिख रखे हैं होम एनग्रॉस्ड। आई एक्सपेक्ट द पूजा दिस ईयर विल बी परफॉर्म्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल जो पूजा है वो बहुत ही जोर शोर के साथ और सेरेमनी मीन्स उत्सव के साथ या बहुत ही देख रेख में जो है वो मनाए जाएंगे, विल बी परफॉर्म्ड। बट मदर, इज देयर एनी नीड ऑफ पॉम्प एंड सेरेमनी, लेकिन मदर क्या कोई पॉम्प या सेरेमनी की इसमें जरूरत है? इट इज इनफ इफ वी इन्वोक द वन वी सीक टू अटेन विद ऑल आवर हार्ट एंड इन ऑल सिंसियरिटी, क्या यह इनफ नहीं है अगर हम जो है इन देवी को जो है अगर हम ऐसे ही पुकारें, जो वी सीक टू अटेन विद आवर ऑल हार्ट, जिसे हम अपने दिल से जो है बुलाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ करना चाहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इतना ज़्यादा जो हम पॉम्प एंड सेरेमनी करते हैं देवी देवता को खुश करने के लिए, तो क्या हम दिल से जो है इसको प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम सच्चाई ईमानदारी से इसको प्राप्त नहीं कर सकते? What more is needed? इससे ज़्यादा क्या जरूरत है इनको प्राप्त करने का? When devotion and love take place of sandalwood and flowers, our worship becomes the most sublime thing in the world. कहते हैं कि जब डिवोशन, जो भक्ति है और लव है, वह सैंडलवुड और फ्लावर का स्थान ले लेती है, चंदन और फूल का। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, और फूल का जब स्थान ले लेती है तो हमारी जो पूजा जो होती है वो दुनिया में बहुत ही अधिक ऊपर चली जाती है, मोस्ट सबलाइम। पॉम्प एंड डिवोशन आर इनकॉम्पेटिबल, पॉम्प और डिवोशन जो है दोनों ही, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इनकॉम्पेटिबल है। पॉम्प का मतलब बता ही दिए थे ऊपर कि जब हम किसी चीज़ को जो है
दिखा दिखा के करते हैं, और डिवोशन मीन्स भक्ति। तो अगर ये दोनों चीज़ एक साथ मिल जाती, इनकॉम्पैटिबल है। दिस ईयर आई हैव ए पैंग इन माई हार्ट, इस बार मेरे दिल में कुछ और ही बात है। पैंग, इट इज़ ए ग्रेट शॉरो, वो पैंग क्या है जो मेरे दिल में एकदम जमा हुआ है, वो है बहुत दुख की बात। नॉट एन ऑर्डिनरी वन, और यह बात कोई साधारण बात नहीं है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। I shall be pining away at this place on the immersion day, but at heart I shall be with you all. कहते हैं कि मैं इस जगह पर में जो है इतना ज़्यादा इच्छा कर रहा हूँगा, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँगा, जो पैंग मेरे हार्ट में उसके कारण से मुझे पाइन होगी, सफ़र होगी। और किस दिन? जिस दिन मूर्ति का विसर्जन का दिन होगा, ऑन द इमर्सन डे। बट एट हार्ट आई शैल बी विद यू, लेकिन दिल से मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मतलब नेताजी कहना चाहते हैं कि इमर्सन डे में मैं उस तरह से तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा कि मूर्ति का विसर्जन करने जाऊंगा, मूर्ति को पानी डालने के लिए जाऊंगा, लेकिन दिल से मैं तुम्हारे साथ हर जगह रहूंगा। बट एट हार्ट आई शैल बी विद यू ऑल। देयर विल बी नो हैप्पीनेस फॉर मी ऑन सच ए सैक्रेड डे, लेकिन इस पवित्र दिन को मेरे लिए कोई भी खुशी नहीं होगी। देयर इज नो हेल्प फॉर इट नाउ, और इसके लिए अब कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। टुमारो इवनिंग वी शैल सेंड यू आर प्रणाम्स फ्रॉम हियर, कल शाम को जो है हम यहाँ से तुम्हारे लिए प्रणाम भेज देंगे। प्रणाम मतलब प्रेयर। इंडिया इज गॉड्स बिलवेड लैंड, भारत जो है वो भगवान को प्यार करने वाला देश है। गॉड्स बिलवेड, ही हैज बीन बॉर्न इन दिस ग्रेट लैंड इन एवरी एज इन द फॉर्म ऑफ सेवियर ऑफ द एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल। वह जो है इस महान धरती पे जन्म लिया है, वह इस महान धरती पे जो है जन्म लिया है। इन एवरी एज मतलब हर एक युग में, ही हैज बीन या जन्म लेता आ रहा है। किसके रूप में? सेवियर के रूप में, मतलब एक मुक्तिदाता के रूप में, सेवियर। फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल, जिससे कि वो लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा सके। टू रिड दिस अर्थ ऑफ सिन, मतलब इस अर्थ को पाप से मुक्ति करने के लिए। रिड मतलब मुक्ति करना। एंड टू एस्टैब्लिश राइटियसनेस, और राइटियसनेस मतलब उचित मार्ग स्थापित करने के लिए, और ट्रुथ का मार्ग स्थापित करने के लिए हर एक भारतीयों के दिल में। इन एवरी इंडियन हार्ट ही हैज कम इन टू बीइंग इन मेनी कंट्रीज इन ह्यूमन फॉर्म, वह जो ह्यूमन के फॉर्म में बहुत सारे कंट्री में गया हुआ है। बट नॉट सो मैनी टाइम्स इन एनी अदर कंट्री, लेकिन इतना बार जो है किसी और देश में नहीं गया जितना बार वो इंडिया में गया है। दैट इज़ वाई आई से इंडिया और मदरलैंड, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया हमारा एक मदरलैंड है, इज़ गॉड्स बिलवेड लैंड, और यह गॉड का जो है प्यारा भूमि है, लैंड है। लुक मदर इन इंडिया यू मे हैव एनीथिंग यू वांट द हॉटेस्ट समर, कहते हैं मदर इंडिया को देखो, इंडिया में वो सारे की चीज़ हो सकते हैं जो तुम चाहती हो, जैसे कि सबसे गर्म समर मतलब गर्मी का दिन, द सीवियरेस्ट विंटर सबसे ठंडा दिन, द हेविएस्ट रेन मतलब सबसे भारी बारिश, एंड अगेन द मोस्ट हार्ट वार्मिंग ऑटम, और फिर से दोबारा जो है दिल को खुश करने वाली जो है ऑटम, और स्प्रिंग मीन्स बसंत। ऑटम मीन्स पतझड़ का समय, और स्प्रिंग मीन्स बसंत। एवरीथिंग यू वांट मतलब सब कुछ तुम चाहते हो, एवरीथिंग। इन द डेक्कन आई सी द गोदावरी, डेक्कन में मैं गोदावरी को देखता हूँ। विद हर प्योर एंड सेक्रेट वाटर्स रीचिंग अप टू इट्स बैंक, जिसकी पानी जो है शुद्ध है और पवित्र है, जो इसके किनारे पे पहुंच रही है। रीचिंग अप टू इट्स बैंक्स, वेंडिंग इट्स वे इटरनली टू से, और मुरमुर के अपने रास्ते में घूमते फिरते हुए अंत में वो समुद्र में गिर जाते हैं। ए होली रिवर इंडीड, वाकई में यह एक पवित्र नदी है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन, और मुझे एक दूसरा भी सीन जो है मुझे याद है, वो है गंगा की। द गैंगिस इज ऑन इट्स कोर्स, मतलब जो गंगा का जब मैं दृश्य देखता हूँ अपने रास्ते में, तो क्या देखता हूँ मैं, गंगा कैसे बहती है उसके बारे में बता रहे हैं। कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, यह गंगा जो है इस दुनिया की जितनी भी गंदगी है वो सभी को अपने साथ लेके बहा के ले जा रही है। कैरिंग अवे, फिल्थ का मीनिंग गंदगी।
द योगीज हैव कलेक्टेड ऑन इट्स बैंक, जो योगी लोग हैं वो इस गंगा के किनारे इस पे जमा हो गए हैं। सम हैव हाफ क्लोज्ड आइज एनग्रॉस्ड इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, कुछ की आंख जो है वो आधे बंद हैं और वो अपने अपने मॉर्निंग प्रेयर्स में बिल्कुल लिप्त हैं। एनग्रॉस्ड, लिप्त होना, एनग्रॉस्ड मीन्स। सम हैव बिल्ट इमेजेस एंड आर वर्शिपिंग देम विद स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, कुछ ने क्या किए हैं, गंगा के अपना इमेज बना लिए हैं, मूर्ति बना लिए हैं और उनका पूजा कर रहे हैं बिल्कुल खुशबू वाले स्मेलिंग फ्लावर से, जिसमें स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स आती है। कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जिस फ्लावर को जंगल से जो है कलेक्ट किए जाते हैं। एंड विद बर्निंग सैंडलवुड एंड इंसेंस, और साथ में ये चंदन और जो धूप अगरबत्ती है, इसको इंसेंस कहा जाता है, उसको भी जलाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। मंत्रा चैंटेड बाय सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के द्वारा मंत्र भी बोला जाता है। चैंट मतलब बोला जाना। आर बीइंग इकोड एंड री इकोड थ्रू द एटमॉस्फियर, ये बार बार और फिर से बार बार जो है पूरी वातावरण में ये सारा माहौल जो है पूजा करने की वो गूंज पड़ती है, सुनाई पड़ती है। इकोड मतलब सुनाई पड़ना, री इकोड मीन्स दोबारा सुनाई पड़ना। सम आर प्योरीफाइंग देमसेल्व्स विद द होली वाटर ऑफ द गैंगेस, मतलब कुछ जो है गंगा के पानी, पवित्र पानी से जो अपने आप को शुद्ध कर रहे होते हैं। प्योरीफाई मीन शुद्ध करना। सम अगेन आर हमिंग टू देमसेल्व्स एज दे कलेक्ट फ्लावर्स फॉर द पूजा, कुछ दोबारा जो है वो पूजा के लिए जब फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तो अपने आप जो है कुछ न कुछ हम कर रहे होते हैं, आराम आराम से भगवान का नाम ले रहे होते हैं धीरे धीरे, इसी को हम कहा गया है। आज भी ये होता है कि जब हम पूजा का फूल तोड़ने जाते हैं तो भगवान का नाम या उनका कुछ न कुछ गीत मतलब गाते हुए जो है पूजा का फूल तोड़ते हैं। एवरीथिंग इज सो नोबल, सब कुछ कितना अच्छा है। एंड सो प्लीजिंग टू द आई, और यह आंख को कितना अच्छा लगता है। सो प्लीजिंग टू द आई एज वेल एज टू द माइंड, साथ ही साथ ब्रेन को भी, माइंड को भी। बट अलास वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीयर्स टुडे, लेकिन कहते हैं हे भगवान, लेकिन वो जो इतना आत्मा से किया हुआ काम है, हाई सोल्ड सीयर्स, वो आज कहाँ है। ओ मर्सीफुल गॉड टेक पिटी ऑन अस एंड सेव अस, हे प्यारे भगवान, हे मदद करने वाले भगवान, हे क्षमा करने वाले भगवान, हम सब पर दया करें और हम सबको बचाएं।